आगामी विधानसभा 2022 को देखते हुए उत्तर प्रदेश में राजनीतिक घमासान और बयानबाजी तेज होती जा रही है। प्रदेश में घट रही आपराधिक घटनाओं से ब्राह्मण समाज को नुकसान पहुंचा है और ब्राह्मण समाज अपने आप को महफूज नहीं समझ रहा। ब्राह्मण समाज के वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए हलचल तेज हो गई है। सपा मुखिया ने ऐलान किया है कि अगर सपा की सरकार बनी तो भगवान परशुराम की भव्य मूर्ति बनाई जाएगी। सौर समाज का मान सम्मान सुरक्षित रखने का दावा करने वाली बसपा मुखिया मायावती द्वारा बसपा सरकार बनने पर भगवान परशुराम की सबसे बड़ी मूर्ति बनाने की बात सामने आ रही है। सपा और बसपा के बयान से भाजपा में खलबली मच गई है। अब भाजपा सपा बसपा के बयान पर नैले पर धैला मारना चाहती है। कोविड-19 और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की व्यवस्थाओं की समीक्षा करने मथुरा पहुंचे उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने सपा और बसपा पर जातिवाद की राजनीति करने वाली पार्टी कहते हुए ब्राह्मण समाज को साधने की पुरजोर अपील की है। देखिए, जिन्होंने ब्राह्मण समाज का तिरस्कार किया, तिलक तराजू और तलवार मारो जूते इनको चार करा, जिन्होंने भगवान परशुराम की मूर्तियों को तोड़ने का रिकॉर्ड कायम किया, ये आरोप समाजवादी पार्टी पर लगता आया है। और जिन्होंने जो केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जो सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षण दिया गया उसका विरोध किया, वो लोग आज सामान्य वर्ग को आरक्षण देने के केंद्र सरकार के निर्णय के बाद अपने आप में घबराई हुई स्थिति में अपने को समझ रहे हैं और जनता को दिग्भ्रमित करने का दुष्प्रयास कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि जो बगुला भगत की स्थिति है जनता उसको जानती है और ऐसे लोगों को कई बार जो जाति की राजनीति करते हैं उनको जनता नकार चुकी है, क्योंकि सपा और बसपा का जन्म ही जाति के आधार पर हुआ है। एक जाति को नीचे दिखाना, किसी को आगे करना, किसी का अतिवाद करना और किसी को प्रताड़ित करना, यही इन दोनों पार्टियों का काम रहा है, जिनमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में कांग्रेस का सहयोग इनको मिलता आया है। मैंने कहा ना कि जो मूर्ति तोड़क लोग हैं, अगर मूर्ति लगाने की बात कर रहे हैं तो उनको पता है कि कौन समाज किसके साथ में है और बीजेपी सर्व समाज के लिए, सबके लिए काम कर रही है। इसलिए ऐसे तत्व जो जाति के आधार पर राजनीति करना चाहते हैं उनको मुक्की खानी पड़ेगी। आपके मथुरा के बगल में ही फिरोजाबाद है, 4-4 बार एक स्थान पर मूर्ति तोड़ी गई थी परशुराम जी की, भगवान परशुराम जी की, और समाजवादी पार्टी के शासनकाल में तोड़ी गई थी। देश में फैली रूढ़िवादी जात पात और भेदभाव को तोड़ते हुए सन 2007 में मायावती ने सोशल इंजीनियरिंग की दम पर उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई तो देश में एकता और भाईचारे का बिगुल गूंजा। बड़े संघर्ष और बड़ी मेहनत के बाद बसपा की देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में सरकार बनी तो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने मायावती को आयरन लेडी के नाम से नवाजा। SC, ST और OBC के महापुरुषों के मान सम्मान में तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती द्वारा नोएडा और लखनऊ में बनाई गई स्मारक जनता को राज नहीं आई और बसपा सरकार को पत्थरों वाली सरकार कहकर बदनाम किया गया। सन 2012 में बसपा को जनता ने सत्ता से उतार दिया। सन 2012 से लगातार बसपा को हार का सामना करना पड़ रहा है। सूत्रों की माने तो ब्राह्मण वर्ग ने हमेशा से सत्ता का सुख भोगा है और शूद्र वर्ग को हमेशा से ऊंच नीच भेदभाव की बेड़ियों में बांधे रखा गया। 21वीं सदी के आधुनिक युग में भी ऊंच नीच जात पात और भेदभाव की मानसिकता बनी हुई है। अब देखना ये होगा कि सत्ता का सुख भोगने और मान सम्मान पाने के लिए शूद्र और ब्राह्मण वर्ग क्या निर्णय लेता है। 7 इंडिया न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।